अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं। बाहर क्योंकि अभी अथॉरिटीज़ आ रही हैं, जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे बार बार आ रहे हैं। एक कन्फ्यूजन है कि अब खान के हवाले से तहरीरी हुक्म भी आ चुका है, तो अब कब मूव किया जाए? आज रात को मूव किया जाए, रात के पिछले पहर मूव किया जाए, कल मूव किया जाए, या क्या किया जाए? तो इस हवाले से गाड़ी के अंदर बैठ के ही बना रहा हूँ। जरा बाहर बाहर है, जरा लोग डिस्टर्ब भी होते हैं और लोग आके पूछते भी हैं कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है ना कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, खान के हवाले से लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो बहरहाल ये तो आपको बताने का मकसद ये है कि एक्टिविटीज जो हैं वो H8I8 इस्लामाबाद के बाहर शुरू जो हैं वो हैं। और जब से ये अदालती हुक्म आया था उस वक्त ही ये एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। कितनी सिक्योरिटी होगी, कितने एहलकार होंगे और किस फ्लोर पे रखा जाएगा, कौन सा फ्लोर खाली करवाया जाएगा और कहाँ से लोग लाए जाएंगे, अडियाला से कौन सा जो है वो कितने लोग लाए जाएंगे। तो बहरहाल इन सारी चीजों पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी, और किस तरह से मरियम नवाज के मीडिया सेल को आज मुंह की खानी पड़ी है, जिन्होंने भरपूर कोशिश की, सर की चोटी से लेकर पांव की जूती तक जोर लगाया, जाके जूते भी पकड़े कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तब्दील हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं जरा जो हुकाम, जो सूरत हाल है वो जरा जल्दी से आपके सामने रख लूं। शिफा अस्पताल को सब जेल करार देने पर अडियाला जेल से 20 रुकनी स्टाफ बानी इमरान खान के साथ अस्पताल आएगा। जेल जराये के मुताबिक स्टाफ में डिप्टी सुप्रीडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रीडेंट, खान सामा और दीगर अमला जाएगा। अस्पताल में मखसूस वार्ड की सिक्योरिटी भी जेल पुलिस के हवाले होगी, क्योंकि खान सजा के अंदर हैं। तो जब वो अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल को भी जेल ही डिक्लेयर किया जाएगा, तो वो भी जेल ही होगी। यानी वो होगा तो अस्पताल, लेकिन उसे जेल का दर्जा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये स्टाफ जो है वो आएगा। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरे नंबर पे देखें, अभी जो चीजें आ रही हैं, हुआ क्या, पिछला वीलॉग भी किया और आपको मुसलसल जो है वो रिपोर्ट भी करते रहे। आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी कोशिशें हुई, मुख्तलिफ डाउट वो इकट्ठे होके फैसला तब्दील हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों की वुक्कत रह गई है, तो हमें भी शक लगा कि हो सकता है ऐसा हो भी ना जाए। बहरहाल पॉजिटिव चीजें हुई। आज का दिन पाकिस्तान में एक अच्छा दिन था कि इमरान खान की फैमिली की नूरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात भी हुई और उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आके नहीं की। ना ही अभी तक ये रिपोर्ट हुआ उन्होंने बताया है कि खान ठीक है, खान नहीं ठीक, यानी कोई भी गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, वो एक जो जराये से खबर आई है, एक जज्बाती मुलाकात थी। जज्बाती तो होनी थी। एक बहन 1 साल के बाद अपने भाई से मिल रही है, वो भाई जिसके बारे में तरह तरह की खबरें बाहर आ रही हैं, तो मुलाकात तो जज्बाती होनी थी। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो उन्होंने कोर्ट के साथ वादा किया हुआ था कि कोई भी चीज नहीं आई बाहर, और बहरहाल वो मुलाकात हो गई। अब शहजाद अकबर साहब ने यह दावा किया है कि आज अटॉर्नी जनरल और आपके आजम नजीर तारिड़ वजीर कानून, उनका यह दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट डेरा लगा के बैठ गए कि सर मेहरबानी करे तहरीरी हुक्मनामे के अंदर कह दें कि अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो अस्पताल लाना चाहे तो ला के फिर वापस अडियाला भेज जाए। कितने कमजोर लोग हैं। अब आप कहेंगे आप सहाफी हैं, आप बतौर सहाफी कम ज़र्फ क्यों कह रहे हैं इनको? भाई कम ज़र्फी जरा देख लें। जब इमरान खान वजीर आजम थे, मैं उस वक्त भी सहाफत कर रहा था और नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे, अदालतों ने भूचाल आ गया था ना, भूचाल आ गया था। हम खुद इस हक में थे यार, सियासी इख्तलाफ जितना भी हो, नवाज शरीफ साहब को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और माहौल भी ऐसा बन गया, मीडिया ने ओहो, अदालतों ने कहा मियां साहब मरने वाले हैं। बहरहाल खान की कैबिनेट है, उनके साथ ताउन किया, खान ने ताउन किया, कोई एतराज नहीं किया।
कोई लुच नहीं तड़ा और उनको लंदन भेजा जहाज पर। एहसान का वो क्या कहते हैं, नेकी का बदला नेकी। आप बदले ही उतार देते, वो लंदन नहीं जा रहे, वो यहां निकल के अडियाला से, जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ, यहां से अडियाला जेल कितनी होगी, मेरे ख्याल से कोई 32-33 किलोमीटर होगी। वो 33 किलोमीटर का सफर करना चाह रहे हैं, 33,000 किलोमीटर का नहीं। और वो भी उनके 3 साल अपने आप को साबित करने के बाद, अपने आप को अंधा करने के बाद, अपना ब्लड प्रेशर हाई करने के बाद, और इतनी बीमारियों के अंदर घिर कर, जो रिपोर्ट्स सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, तो ये कम जरफी है। और ऊपर से जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर धरने दे के फैसला तब्दील करो, फैसला तब्दील करो, फैसला तब्दील करो। अच्छा जी, लेकिन सलाम है जी, जजों को भी स्टैंड ले गए हैं और उन्होंने फैसला तब्दील नहीं किया। तहरीरी फैसला आप सुन चुके होंगे, लेकिन मैं कुछ नुकात आपके सामने रख देता हूं। एक तो अचकजई साहब का, उससे पहले मैं रद्द-ए-अमल आपके सामने रखता हूं। अचकजई कहते हैं इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि ये उनका हक था। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जायज मुतालबा पूरा होने पर भी खुशियां मना रहे हैं कि जैसे कोई आसमान गिर गया हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद रद्द-ए-अमल, उन्होंने कहा भाई ये हक था, कोई एहसान नहीं हुआ। बहरहाल इस मुल्क के अंदर हक क्या और हक क्या नहीं, हक तो लोगों का वोट कास्ट करना भी होता है, हक तो लोगों का अपना हुक्मरान मुंतखब खुद अपनी मर्जी से करना भी होता है, लेकिन नहीं कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर ये बहरहाल। अच्छा, अब नून लीग वाले क्या शरारतें कर रहे हैं। पहले एड़ी चोटी का, भाई मरियम नवाज के पेड मीडिया सेल ने एड़ी चोटी का पूरा दिन जोर लगाया, और बाद में दौरे पड़ रहे थे, बाद में मरोड़े उठ रही थी जब कुछ नहीं ना कर सके, जब कुछ नहीं कर सके। अब क्या कह रहे हैं, ये अजहर जावेद साहब हैं, इमरान खान ने सानिया 9 मई पर माफी मांग ली, जराये के मुताबिक अहम दोस्त के जरिए पैगाम पहुंचाया गया। भाई कौन से जराये, हम सहाफी हैं, लोगों में बैठते उठते हैं, पता है, नैरेटिव बनाते हैं, कौन से जराये, जराये के मुताबिक किस, कौन से जराये, ये कहानी होती है। मैं आपको कहूं, मेरी बात सुनिएगा, कि मैं इस वक्त H8 इस्लामाबाद अल शिफा के बाहर हूं, जराये के मुताबिक इमरान खान को 10:30 बजे लाया जाएगा। भाई मेरे कोई जराये नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि 10:30 बजे लाया जाएगा। हाँ, मैंने ठोक दिया जराये के मुताबिक। हो सकता है ले आए तो मैं कहूंगा मैंने आपको बताया नहीं था 10:30 बजे, पहले ही बता दिया था मैंने। तो कहानियां होती हैं, कौन से आपके जराये हैं, बकवास बाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल नून लीग के अंदर जो सीरियस लोग हैं ना, राना सनाउल्लाह टाइप लोग या ख्वाजा साद रफीक टाइप लोग, उन्होंने इसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा पीटीआई के एक कायद इमरान खान के अल-शिफा अस्पताल मुंतकिली और उनकी हमशीरा और डॉक्टर की उनसे मुलाकात को अदालती फैसला खुशाइंद है। इस फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल होगा। ये साद रफीक साहब अपनी पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं। बहरहाल मैं जरा मुख्तसर फैसला आपके सामने, जिन्होंने नहीं तहरीरी फैसला पढ़ा कि ये जजेस पर जो दबाव डाला गया, वो तो उन्होंने फिर भी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। कैदी इमरान खान को अगले 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। कैदी के तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर फैसल सुल्तान और कैदी की हमशीरा डॉक्टर उज़मा खान को मुआयने की और इलाज के अमल का हिस्सा रहने की इजाजत। शफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज और सहूलियात के तमाम अखराजात कैदी या उनके अहले खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। कैदी की फैमिली से हफ्ते में 1 बार मुलाकात कराई जाए। कैदी के बेटों के साथ हफ्ते में 2 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। गिरफ्तारी के दिन से लेकर अब तक का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड और टेस्ट रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाएं। एडवोकेट जनरल के जरिए गुज़श्ता 3 माह में फैमिली और वकला के से होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात, कौन सी मुलाकातें तो हुई नहीं, ठीक है। कैदी के खिलाफ तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों, जेर समाअत ट्रायल्स और सजाओं की मुकम्मल तफसीलात, ये मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। किसी केस की अगली समाअत जो है 16 सितंबर। अब क्या वारदात डाली जा रही है, अब वारदात और निकाली जाए। जब नाकाम हो गए ना, सफे मातम बरनौले खत्म होगी आज इस्लामाबाद के अंदर। अब कह रहे हैं अदालत ने ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि 16 सितंबर तक अस्पताल ही रखें, ये तो फिर मेडिकल जो बोर्ड बनेगा उस पर है ना कि वो कब तक मुनासिब समझता है कि खान को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बहरहाल काम जरफी की इंतहा है। सादा बात ही है, आपने एक शख्स को आजमा लिया जो 3 सालों में नहीं टूटा, वो 30 सालों में नहीं टूटेगा।
तिगनी का नाच उसने नचवाया। पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़े सारे मुजालिम हुए हैं, ये नहीं कि पहली दफा जुल्म हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन, हर चीज आपने तबाह कर दी। वो नहीं टूटा, उसकी पार्टी नहीं टूटी, अभी ओछी हरकतें करके, काम जरफों वाले काम करके अपना मुंह काला कर रहे हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।